नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। पूरा डीपली डिस्कस करेंगे कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4 क्या है और इससे किस तरह से आप नौकरी पा सकते हो। तो सबसे पहली बात, बीपीएससी टीआरई 4 एक टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है जो कि बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4 क्या है। तो बीपीएससी टीआरई 4 बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित चौथी चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा है जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होती है। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें कितनी सीट अवेलेबल हैं। तो रिक्तियों की संख्या अनुमानित है कि जो अनुमानित रूप से 1,60,000 से अधिक पद भरे जाने की योजना है। तो यह बहुत ही खुशखबरी की बात है। आनगर भर्ती प्रक्रिया यानी कि पहले चरण में टीआरई 4 प्रक्रिया होगी और बाकी के लिए जो है टीआरई 5 के लिए आधे पद रखे जाएंगे। जी हाँ, आधे पद जो है टीआरई 5 के लिए रखे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आधिकारिक नोटिफिकेशन का तक स्थिति क्या है, कब तक आएगा नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जो है संभावित रूप से अंतिम जो है अगस्त 2025 में या फिर सितंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में विज्ञप्ति होने जा रही है। अब बात करते हैं इसमें, देखिए सीएम नीतीश कुमार के द्वारा डोमिसाइल नीति लागू करने पर 35% महिला आरक्षण पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ में हम बात करेंगे कि क्या परीक्षा पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस पढ़ना है आपको, व्हाट टू स्टडी। तो इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, पेपर किस तरह का होगा। तो पेपर संरचना पर बात करें तो पेपर दो मुख्य भागों में विभक्त होती है। पहला भाषा लैंग्वेज पेपर है, अंग्रेजी प्लस क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा जैसे कि आपके क्षेत्र का हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, कुछ भी आपका जो क्षेत्रीय भाषा है उस पर यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन में क्या होने जा रहा है। तो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ और विषय विशिष्ट यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे आपको। विषयवार वितरण प्राथमिक, फिर विषय, शिक्षक स्तर और सभी के लिए लागू क्या पूछे जाएंगे। तो भाषा में बात करते हैं व्याकरण होगा, शब्दावली होगा, कॉम्प्रहेंशन होगा, आइडम फ्रेजेस, इस तरह से होगा। अब हम बात करते हैं कि जीएस में आखिर क्या पूछा जाएगा। तो जीएस में देखिए सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास, भूगोल, प्रशासन, अर्थव्यवस्था। इसके साथ साथ हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस में क्या पूछे जाएंगे। तो इसमें अपना पर्यावरण पर करंट अफेयर होगा, पुरस्कार होगा, खेल होगा आदि, खेल आदि, ये सब सवाल पूछे जाएंगे। हो सकता है किताब वगैरह से पूछा जाए कि इस किताब के ऑथर कौन है वगैरह वगैरह, इस तरह से पूछा जाएगा। अब तदर्थ विषय यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथ्स में क्या क्या होने वाला है। जैसे कि अपना सब्जेक्ट का क्या होगा। तो क्षेत्रफल जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान, या आपकी विशेष विषय विशेषज्ञता जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, आपका अपना पर्सनल एक सब्जेक्ट का इस पर सवाल रहेगा जो आप चूज़ करोगे। अब बात करते हैं विशेष तैयारी टिप्स, किस तरह से क्या टिप्स आपको प्रोवाइड किया जाए। तो ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, परीक्षा पैटर्न को समझना है और समझने के साथ साथ समय प्रबंधन पर जोर दें। यानी कि आप पहले परीक्षा का पैटर्न देखो कि टीआरई 3 तक क्या पूछा गया। सबसे पहली बात, टीआरई 1, 2, 3 क्या पूछा गया, उस पैटर्न को देखिए और अपने टाइम मैनेजमेंट पर भी जोर देना है। इसके साथ साथ विषयवार मॉक टेस्ट और पिछले प्रश्न पत्र को हल करें जो पिछले साल जैसे कि टीआरई 1 में, 2 में, 3 में जो आया हुआ है। अगर आप उन सब को हल करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे वो सारे क्लासेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो। अब बात करते हैं इसमें, देखिए एनसीईआरटी आधारित तैयारी करें। एनसीईआरटी आधारित, एनसीईआरटी बेस्ड जो भी होगा, जैसे क्लास 6 से देखो किताब अपने देख लो, 6 से लेकर क्लास 12 तक एनसीईआरटी का किताब पढ़ो, उसमें मज़ेदार रहेगा। चाहे वो साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, पॉलिटी हो, ये सारे किताब आपको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी बेस्ड। अब बात करते हैं करंट अफेयर, लेखन, भाषा अभ्यास और पैडागॉजी आदि पर ध्यान दें
क्योंकि एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी यही चीज़ होता है, चाहे वह करंट अफेयर हो, लेखन हो, भाषा अभ्यास हो और पेडागॉजी, इन सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की तैयारी के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। जी हाँ, तैयारी के लिए क्या पढ़ना चाहिए इस पर बात करते हैं। तो भाषा भाग में देखिए यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी व्याकरण, कॉम्प्रहेंशन, एसे राइटिंग, आइडम्स, फ्रेजेस आदि ये सब आपको पढ़ने हैं इंग्लिश में, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो चाहे हिंदी ग्रामर हो। मेन आप राइटिंग पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, एसे राइटिंग हो गया, आइडम्स हो गया, कॉम्प्रहेंशन हो गया, फिर आपका नोटिस राइटिंग हो गया, मैसेज राइटिंग, ये सारे चीज़ आप ध्यान दे सकते हो। स्टोरी टेलिंग, इन सब चीज़ पर आप ध्यान दो, सबसे ज़रूरी है ये। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़, जीएस में क्या पढ़ना है अपने को। तो जीएस में इतिहास देखिए, भूगोल देखिए, राजनीति देखिए, अर्थव्यवस्था देखिए, विज्ञान देखिए, पर्यावरण, करेंट अफेयर्स, इन टॉपिक्स, इन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। अगर इतिहास में भी पढ़ना है तो कौन कौन से इतिहास में पढ़ने हैं, कौन कौन से इतिहास को पढ़ना है, यानी कि सबसे स्टार्टिंग वाला मेडिएवल पीरियड हो गया कि एंशिएंट पीरियड, ये सारे इतिहास देखना है कि हमें कौन कौन सा पढ़ना है। भूगोल में पढ़ना है, राजनीति शास्त्र पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, जो इकोनॉमिक्स चल रहा है, ये सारे चीज़ हमें पढ़ने हैं। अब बात करते हैं विशेष विषय ज्ञान। जैसे विशेष विषय ज्ञान आपकी टीचिंग लेवल के अनुसार कि आपके पढ़ाने की क्षमता कौन सी चीज़ में ज़्यादा है। गणित आप अच्छा से पढ़ा सकते हो, विज्ञान पढ़ा सकते हो, सामाजिक विज्ञान या भाषा आदि, आप कौन सा लैंग्वेज पढ़ा सकते हो, उस चीज़ की आपको ज़रूरी ज्ञान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं शिक्षण विधियाँ पेडागॉजी में। जैसे पेडागॉजी क्या होता है कि आपको अलग से दिया जाता है, इसमें बाल विकास हो गया, शिक्षण सिद्धांत, मूल्यांकन तकनीकें, ये सारे चीज़ आपको पेडागॉजी में बताया जाता है। इसके साथ साथ अगर दस्तावेज़ तैयारी की बात करें, क्या क्या दस्तावेज़ आपको तैयार रखने हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सीटेट, बीटेट, एस्टेट का और शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको रखना पड़ेगा। अब कुछ सवाल होते हैं बच्चों के, जो उसके उत्तर देने का प्रयास करूंगा मैं। तो पहला सवाल है अपना, यहाँ देख लेते हैं कि TRE-4 आखिर क्या है। तो TRE-4 क्या है, तो बिहार में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षक भर्ती परीक्षा है TRE-4। पदों की संख्या क्या होने वाला है, तो लगभग 1,60,000 संभावित रिक्तियां हैं, जिसमें से TRE-5 के लिए 50% रिजर्व रहेंगे, यानी कि आपको 80,000 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब नोटिफिकेशन की बात करें तो अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। परीक्षा पैटर्न की बात करें, 150 अंक रहेंगे, 150 प्रश्न रहेगा और 2.5 घंटे का समय मिला जाएगा। भाषा, GS विशेष और विषय विशेष, ये चीज़ आपको पढ़ना है। पढ़ने का मुख्य विषय क्या है, व्याकरण पढ़िए, GS विषय पढ़िए, विशेष विषय पढ़िए और शिक्षण तकनीकें पढ़िए। अब तैयारी टिप्स की बात क्या करना है, तैयारी टिप्स की अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट, NCERT जैसा कि मैंने बताया 6 से लेकर क्लास 12 तक का, फिर आपको करंट अफेयर्स पढ़िए, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट और दस्तावेज को तैयार रखना है। ये सारी चीज़ मैं आपको टिप्स दे दिया। तो अगर आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी हो कि हाँ सर ने मुझे BPSC के बारे में पूरा माइंडली क्लियर कर दिया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।